हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री पाठशाला पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में रेशियो प्रिपरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है 1800 रुपये को ABC के मध्य इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि A को प्राप्त धनराशि का आधा, B को प्राप्त धनराशि का 1/3, C को प्राप्त धनराशि का 1/4 परस्पर बराबर है, तो ज्ञात कीजिए B को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या कह रहा है कि 1800 रुपये हैं। 1800 रुपये टोटल क्या है, धनराशि है, और 3 व्यक्तियों में बांटने के लिए कह रहा है, और 3 व्यक्तियों कौन है, ABC हैं। यदि हम मान लेते हैं A को A रुपया प्राप्त होता है, B को B रुपया प्राप्त होता है और C को C रुपया प्राप्त होता है, ठीक है। तो कह रहा है A को प्राप्त धनराशि का आधा, यानी कि उसे धनराशि कितनी प्राप्त हुई है, A रुपया, तो A का आधा क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। फिर B को प्राप्त धनराशि का 1/3, B को B रुपया प्राप्त हुआ है तो B रुपये का 1/3 करेंगे तो B बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और C को प्राप्त धनराशि का 1/4, तो C को C रुपया प्राप्त होता है और उसका 1/4 करेंगे तो C/4 हो जाएगा। और ये कह रहा है परस्पर क्या है, बराबर हैं, और बराबर है, और हम मान लेते हैं किस अमाउंट के बराबर हैं, के अमाउंट के बराबर हैं। तो हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/2 बराबर K, ऐसे लिख सकते हैं। तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा, 2K हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। वैसे ही हम क्या निकाल लेंगे, इसको लिख सकते हैं B/3 बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो B बराबर क्या हो जाएगा, 3K हो जाएगा। C/4 बराबर K होता है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, 4K हो जाएगा, ठीक है। अनुपात निकाल लेंगे, A अनुपाते B अनुपाते C क्या हो जाएगा, 2K अनुपाते 3K अनुपाते 4K हो जाएगा। तो K कट जाएंगे, आपका अनुपात आ जाएगा 2:3:4 का आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है, B को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो B का रेशियो जो आया 3 आया है। टोटल राशि जो है 1800 रुपये है, 1800 रुपये है, तो B का कितना 3 है, 8 और अपान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 हो जाएगा 1800 गुणे 3/9 काट देंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 200 गुणे 3 कर देंगे, आ जाएगा 600 रुपये आ जाएगा। 600 रुपये आ जाएगा किसका, B की वैल्यू आ जाएगी। B की धनराशि कितनी हो जाएगी, 600 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, B वाला हो जाएगा। आइए इसको शॉर्ट ट्रिक मेथड से देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक मेथड भी इसी का हिस्सा है, यानी कि इसी का एक पार्ट है। जो आपको भी बेसिक मेथड मैंने बताया है उसी का एक हिस्सा है, उसमें कुछ अलग नहीं है। तो उसे ट्रिक समझ लीजिए या फिर सोचिए कि इसका एक पार्ट है। जो क्या कर रहा है, आपको छोटा कर दिया है कैलकुलेशन, आपको ट्रिक जो है इसी का हिस्सा है। क्या करना है, कह रहा है A का आधा, तो A/2 हो जाएगा, बराबर है B के 1/3 से। जो B को प्राप्त होता है उस धनराशि के 1/3 के, तो B/3 हो जाएगा। और ये बराबर है C को प्राप्त धनराशि के 1/4 के, तो C/4 हो जाएगा। अनुपात निकाल देंगे, A अनुपाते B अनुपाते C, तो अनुपात आ जाएगा 2:3:4 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, B का पूछ रहा है, तो B का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल अमाउंट जो है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे B वाले हिस्से से और टोटल रेशियो से भाग दे देंगे। तो टोटल रेशियो कितना है, 9 है, 9 दूनी 18, 200 गुणे 3 कर देंगे, आ जाएगा 600 रुपये आ जाएगा। तो दोनों तरीके सिंपल हैं। पहला तरीका आपका बेसिक मेथड है, थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेशंस में है, और ये भी उसी का हिस्सा है। तो आप प्रश्न को जब कई बार सॉल्व करते हैं तो आपके लिए कैलकुलेशन भी छोटा हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 5200 रुपये को 5200 रुपये को ABC के मध्य इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि A को प्राप्त धनराशि का 2 गुना, B को प्राप्त धनराशि का 3 गुना तथा C को प्राप्त धनराशि का 4 गुना परस्पर बराबर है। ज्ञात कीजिए A और B को कुल मिलाकर कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देखिए बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। पिछले क्वेश्चन में कह रहा था कि A का जो है आधा, फिर B का 1/3, C का 1/4, लेकिन यहाँ पर गुणे कर दिया गया है। तो हमारी टोटल धनराशि जो दी गई हो, कितना दी गई है, 5200 रुपये दिया गया है। अब इसमें भी 3 ही भागीदार हैं, ABC हैं। मान लेते हैं हम A को A रुपया प्राप्त होता है, B को B रुपया प्राप्त होता है, C को C रुपया प्राप्त होता है, ठीक है।
तो कह रहा है ए को प्राप्त धनराशि का 2 गुना। तो ए को कितना धनराशि प्राप्त हुआ है, ए रुपया प्राप्त हुआ, तो उसका 2 गुना कर देंगे तो 2a हो जाएगा। बी को बी रुपया प्राप्त होता है और बी को कह रहा है बी को प्राप्त धनराशि का 3 गुना, तो 3b हो जाएगा। और कह रहा है सी को प्राप्त धनराशि का 4 गुना, सी को सी रुपया प्राप्त होता है तो इसका 4 गुना करेंगे तो 4c हो जाएगा। और कह रहा है परस्पर क्या है, ये बराबर है। ये मान लेते हैं अमाउंट किसके बराबर है, के के बराबर है। ठीक है, ये मान लेते हैं अमाउंट किसके बराबर है, के के बराबर है। आइए इसको हम निकाल देते हैं एक एक को। तो अगर हम निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, 2a बराबर k लिख सकते हैं। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, k/2 हो जाएगा। 3b बराबर हम k लिख सकते हैं, तो b बराबर हो जाएगा k/3 हो जाएगा। 4c बराबर हम k लिख सकते हैं, तो c बराबर क्या हो जाएगा, k/4 हो जाएगा। अब हम अनुपात निकाल लेंगे, a अनुपाते b अनुपाते c कर देंगे तो k/2 अनुपाते k/3 अनुपाते k/4 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 2 छक 12, 6 के रेशियो 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 के रेशियो 4 से डिवाइड करेंगे 3k आ जाएगा। तो आपका अनुपात आ जाएगा 6:4:3 आ जाएगा। k तीनों में है तो हट जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि ए और बी को कुल मिलाकर कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो हमारी टोटल धनराशि कितनी थी, 5200 रुपये थी। ये निकाल देते हैं, ए और बी का पूछ रहा है। ठीक है, तो ए का 6 है और बी का 4 है, तो क्या करेंगे 5200 क्या हो जाएगा 5200 गुणे ए बी को जोड़ देंगे, 6 और 4 को जोड़ देंगे 10, तो बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा रेशियो का 6 4 10 3 13, काट देंगे 13 चौका 52 हो जाएगा। 400 गुणे 10 कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 4000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 4000 रुपये उत्तर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न में कुछ है नहीं, बिल्कुल दम नहीं है। इसका कैलकुलेशन भी बहुत छोटा हो जाएगा। जब आप बार बार करेंगे तो इसके बीच के जो स्टेप हैं निकल जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत विस्तृत बताया हुआ है, इसलिए कि आपको कहीं भी कोई समस्या ना हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है 300 रुपये को ए बी सी के मध्य इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को प्राप्त धनराशि से 10 रुपये अधिक, बी को प्राप्त धनराशि से 15 रुपये कम तथा सी को प्राप्त धनराशि से 5 रुपये अधिक परस्पर बराबर हो तो बी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देखिए प्रश्न में ये कह रहा है कि ए बी सी 3 क्या हैं, भागीदार हैं, 300 रुपये में उनका हिस्सा है। अब 300 रुपया जो हिस्सा है उनमें तीनों को जो राशि प्राप्त होती है, अगर उसमें से ए वाले हिस्से में से हम 10 रुपया अधिक कर दें, बी वाले हिस्से में क्या करें 15 रुपया कम कर दें और सी वाले हिस्से में 5 रुपया अधिक कर दें, तो तीनों का जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं ए को ए रुपया प्राप्त हुआ है, बी को बी रुपया प्राप्त हुआ है, सी को सी रुपया प्राप्त हुआ है। ठीक है, सी को सी रुपया प्राप्त हुआ है। अब ये कह रहा है यदि ए को प्राप्त धनराशि से 10 रुपया अधिक हो, अधिक कर दिया जाए, यानी कि ए में कितना जोड़ दिया जाए, ए में 10 रुपया जोड़ दिया जाए। ठीक है, और फिर बी को क्या कह रहा है, बी से 15 रुपया कम कर दिया जाए, तो बी -15 कर देंगे, 15 रुपया कम कर देंगे। फिर सी को क्या कह रहा है, सी में क्या किया जाए 5 रुपया अधिक कर दिया है, सी में 5 रुपया जोड़ देंगे। अब ये सब क्या है आपस में बराबर हो जाते हैं और मान लेते हैं कुल बराबर किसके हैं, के के। ठीक है, अब क्या निकले, हम ऐसे लिख सकते हैं a + 10 इक्वल टू के हो जाता है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, k - 10 हो जाएगी। ठीक है, ये पहला निकल गया। दूसरा निकाल लेते हैं, b - 15 हम क्या लिख सकते हैं, b - 15 इक्वल टू के लिख सकते हैं। तो b बराबर क्या हो जाएगा, k + 15 हो जाएगा। वैसे ही हम c का निकाल लेंगे, c + 5 इक्वल टू के है, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, k - 5 हो जाएगा। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। अब आइए क्या करना है हमको, ए बी सी की वैल्यू पता चल गई। तो हमें दिया क्या गया है, ए बी सी की जो है टोटल अमाउंट कितनी है, 300 रुपया है, यानी कि तीनों को जोड़ दिया जाए, तीनों के अमाउंट के 300 रुपया हो जाएगा। तो ए + बी + सी बराबर हमको दिया है 300 रुपये, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। अब ए बी सी का हम वैल्यू रख देंगे। ए की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, k - 10, फिर प्लस बी की वैल्यू निकाली थी k +
15, सी की वैल्यू निकाली थी k माइनस 5 और इक्वल टू क्या है ये 300 के है। तो के 3 है तो 3k हो जाएगा, जुड़ जाएंगे तीनों के। और ये -10 है और इधर -5 है, ये हो जाएंगे -15 और एक क्या हो जाएगा +15 हो जाएगा, इक्वल टू 300 हो जाएगा। -15 और +15 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। के की वैल्यू कितना आ जाएगी 300/3 काट देंगे 100 आ जाएगी। अब हमको प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा है बी की धनराशि कितनी होगी। तो बी की धनराशि हमने यहाँ निकाली थी, क्या है k + 15 है। तो b बराबर क्या है k + 15 है। तो हम k की वैल्यू कितना निकाले हैं 100 है, तो 100 में 15 अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 115 वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 115। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न का सलूशन देखने में लंबा लग रहा है, बिल्कुल लंबा है नहीं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा प्रश्न को सॉल्व करने में। हमने हर एक चीज़ को खोल कर बताया है, इसलिए आपको ये लग रहा होगा कि काफ़ी लंबा है, लेकिन इसका सलूशन बिल्कुल भी लंबा नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसान लगेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 1575 रुपये को ABC के मध्य इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इनको प्राप्त होने वाली धनराशि को क्रमशः 30 रुपये, 25 रुपये, 20 रुपये निकाल लेने पर जो धनराशि बचती है उनका अनुपात 2:3:5 होता है। देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, तो ज्ञात कीजिए सी की धनराशि कितनी होगी। हमें क्या कह रहा है कि 1575 रुपये हैं, उसके 3 भागीदार हैं ABC हैं। अगर तीनों में से 30 रुपया, 25 रुपया और 20 रुपया निकाल दिया जाए तो बचती जो धनराशि है उसका अनुपात कितना है 2:3:5 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास टोटल जो धनराशि दी गई कितना है 1575 रुपया है। तो ये कह रहा है कि हमें निकालना कितना है 30, ये एक देखिए क्रमशः लिखा है, तो 30 रुपया किसकी वैल्यू है A की और 25 B की और 20 C की है। कह रहा है इतने रुपए निकाल दिए जाते हैं, तो हम निकाल देते हैं। 30 + 25 + 20 निकाल देंगे तो 30 आपका 30 25 55 हो जाएगा, 55 और 20 75 हो जाएगा। 75 जब माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1500 रुपये। अब इसको कितने में, इनका अनुपात कितना है, ये 1500 रुपये है, इनका में ABC का अनुपात कितना है, ABC का अनुपात जो है ये 2:3:5 है। तो हमें क्या करना है, हमें पूछ रहा है C की वैल्यू पूछ रहा है, तो C का अनुपात, C का निकाल लेना है। C का कितना अनुपात है 5 है, तो हो जाएगा 1500 × 5, टोटल कितना है 5 + 10 है, काट देंगे कितना हो जाएगा, कट जाएगा 15, 150 × 5 कर देंगे, आ जाएगा 15 × 5 = 75, 750 रुपये आ गया। अब इसमें से हमने कितना निकाला था, देखिए इसकी जो वैल्यू थी C की 20 रुपये था ना, 20 रुपये निकाला था। तो हम क्या करेंगे 750 में प्लस कितना कर देंगे 20 कर देंगे, तो आ जाएगा 770 रुपया। कितना आ जाएगा 770 रुपये आ जाएगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी 770 रुपये आ जाएगी। तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही आसान है, देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रश्न में कह रहा है 1575 रुपये ABC के मध्य बांटा जाता है। ये तीनों की राशियां जो हैं अलग अलग 30, 25, 20 निकाल ली जाती हैं, तो जो राशि बचती है उसका अनुपात कितना होता है ABC का 2:3:5 होता है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, C की वैल्यू निकाल लेंगे। C की वैल्यू कितना आएगा, C के लिए निकालेंगे तो 700, इसमें 1500 में कितना आया 750 रुपये आ गया, और 20 रुपये हमने यहाँ माइनस किया था तो उसको 20 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 770 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन सही हो जाएगा आपका C वाला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि 5m + 3n रेशियो 5m - 3n = 5:2 हो तो m/n का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है 5m + 3n / 5m - 3n ऐसे लिखा जा सकता है, = 5/2। तो क्या हो जाएगा, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 × 10m + 6n और ये बराबर हो जाएगा 5 × 25m - 5 × 15 n हो जाएगा। तो m को एक तरफ, n को एक तरफ कर लेते हैं, तो हो जाएगा 6n + 15n = हो जाएगा 25m - 10m हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 21 इक्वल टू, ये हो जाएगा, घटा देंगे इसमें से तो हो जाएगा 15 तो ये किससे कट जाएगा, ये आप कट जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 3 पच्चे 15 हो जाएगा। आपको पूछ क्या रहा है, यम अनुपाते यन, तो यम अनुपाते यन जब हम निकालेंगे तो हमारा अनुपात आ जाएगा 7:5 आ जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कोई परेशानी हो, नहीं समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।